तो देखो अब अनुपात में हम वितरण जो वाले प्रश्न होते हैं, इस टाइप के जो प्रश्न होते हैं वो देखते हैं। तो देखो इसमें 2 क्वेश्चन एक साथ कंपैरिजन के थ्रू कराया जा रहा है, तो ये जल्दी इजीली समझ में आता है। तो देखो जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो दिया है कि एक निश्चित राशि ABCD के बीच 6:8:3:4 के अनुपात में बांटी जाती है। B जो है C से 500 रुपये अधिक प्राप्त करता है। ठीक है, तो A तथा B के हिस्से का अंतर ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? तो देखो हमें क्या दिया हुआ है, A अनुपात B अनुपात C अनुपात D कितना दिया है, तो 6:8:3:4। अब देखो क्वेश्चन क्या कहता है कि जो B है, मतलब जो B है वो C से 500 रुपये अधिक प्राप्त करता है। मतलब जो ये B है इस C से ज़्यादा पैसा प्राप्त करता है। ठीक है, तो अब इनके अनुपात को देखो कि जो C है इससे B कितना ज़्यादा है, तो 5। ठीक है, तो डायरेक्ट यहीं से हमारा आंसर निकल जाएगा। देखो तो ये निकल गया हमें अनुपात, तो इस 5 का मतलब क्या हुआ, ये 500 रुपये, तो सीधा सीधा 5 बराबर 500। ठीक है, तो 1 इकाई बराबर क्या होगा, तो इसमें इकाई या x कोई भी चीज़ मानना है, या तो अपने दिमाग में है x है साथ में, इसलिए कुछ नहीं लिखोगे तो भी चलेगा। ठीक है, तो 1 बराबर सीधा सीधा यहाँ पे हो जाएगा 100। अब देखो हमें क्या ज्ञात करने बोला है, A तथा B के हिस्से का अंतर, मतलब कि A और ये B इन दोनों के बीच अंतर कितना है। अंतर मतलब 6 और 8 को घटाने पर कितना आएगा, तो 2। ठीक है, तो ये चीज़ ज्ञात करना है। अब 1 बराबर हमारे पास 100 है, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा, 2 गुणित 100, तो ये हो गया 200। ठीक है, तो ये 200 रुपये ही हमारा इसका आंसर होगा। A और B के हिस्से का जो अंतर होगा वो 200 होगा। तो देखो इतना छोटा सा इसका कैलकुलेशन था, क्वेश्चन दिखने में बस बड़ा था। ठीक है, तो देखो अब इधर वाला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो देखो इस पे क्या दिया हुआ है कि 559 रुपये मतलब 559 को 3 दोस्तों में इस प्रकार बांटा जाता है कि पहला मित्र जो है द्वारा प्राप्त किया गया राशि 4 गुना, जो पहले मित्र का 4 गुना राशि है वो दूसरे मित्र द्वारा प्राप्त राशि का 6 गुना है, तथा तीसरे मित्र द्वारा प्राप्त राशि के 8 गुना के बराबर है। तो उनके हिस्से ज्ञात करना है, मतलब सबको कितने कितने हिस्से मिलेंगे, तो वो उस पर ज्ञात करना है। तो देखो मान लेते हैं हमारे पास A, B और C 3 दोस्त हैं। अब क्या बोला है, पहले दोस्त का 4 गुना, मतलब जो पहले दोस्त का 4 गुना राशि दूसरे मित्र द्वारा प्राप्त राशि की 6 गुना के बराबर है, तो ये हो जाएगा इसके 6 गुना के बराबर। ठीक है, और तीसरे मित्र द्वारा प्राप्त राशि का 8 गुना है, तो बराबर 8C। ठीक है, तो यही चीज़ निकालना इसका मेन था, तो ये निकल गया है। तो अब हमें क्या करना है, सिर्फ इसके अनुपात निकालने हैं। तो इस तरह से अनुपात कैसे निकालते हैं, डायरेक्ट मैंने पहले भी बताया हुआ है। तो देखो इसका और इसका जो गुणा है, गुणनफल यहाँ पे आएगा, मतलब 6×8=48 सीधा सीधा। ठीक है, 6×8=48 अनुपात, अब अनुपात लिखेंगे ना, बराबर नहीं। अब बीच वाले के लिए अनुपात निकालना है, तो ये वाले का गुणनफल और इसका गुणनफल, दोनों का गुणनफल यहाँ पे आएगा, तो कितना होगा 8×4 = 32। तो ये हो गया हमारा दूसरा अनुपात। अब तीसरा अनुपात जो निकलेगा,
तो इसका निकालना है तो इसको छोड़ के बाकी दोनों का यहाँ पे गुणनफल निकलेगा इन दोनों का। तो 6 चौक 24, ठीक है। तो अब इसको काट देना है, तो ये कितने में कटेगा, तो 8 से पहले काटते हैं तो 8 से कटेगा तो 8 तिया 24, 8 चौक 32, 8 छंग 48, ठीक है। तो इस तरह से ये 8 से तीनों कट गया। तो हमारा एक्चुअल अनुपात कितना हो गया, 6:4:3। तो अब देखो हमें क्या दिया हुआ है, 559 रुपये तीनों का मिला के जो पैसा होता है तो वो हमें दिया है 559 रुपये। कितना दिया है, 559। लेकिन जब हम इन तीनों के अनुपात को जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये 6 4 10 और 3 13, ठीक है। तो ये होगा 13। तो 13 किसके बराबर है, इस 559 के बराबर, ठीक है। तो देखो तो 13 बराबर इतना है तो 1 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो 13 का इसमें हम भाग देंगे तो कितने बार में जाएगा, ये 43 बार में, ठीक है। तो देखो अब 1 बराबर 43 आ गया तो बाकी निकालना है, तो बाकी सीधा सीधा हम क्या करेंगे, 6 बराबर निकालने के लिए यहाँ पे 6 × 43 और 4 का हिस्सा कितना आएगा वो निकालना है, तो 4 × 43 और 3 के हिस्से में कितना आएगा, तो 3 × 43। तो ये कितना होगा, देखो 6 × 43 करेंगे तो ये आएगा 258, 258 रुपये इसके हिस्से में, मतलब ए के हिस्से में हमारा आएगा 258 रुपये। और जो बी के हिस्से में आएगा वो कितना आएगा, तो 172 रुपये। और सी के हिस्से में कितना आएगा, तो 129 रुपये। तो इस तरह से तीनों का हिस्सा हमें पता चल गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। अगर समझ में नहीं आ रहा हो तो फिर से वीडियो को रिपीट करें और फिर से देखें और मेरी आवाज़ को सुनने की, ध्यान से सुनने का प्रयास करें, तो ये क्लियरली हमारा समझ में आ जाएगा, ठीक है।